गंगा गरीबों के घर आंगन तक पहुंचाने वाले भारत के भगीरथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप देश के आश्वासन हो, आप देश की माँ बहनों के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए आशा हो, उम्मीद हो। मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वे हम सबका मार्गदर्शन करें। मोदी 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 मोदी। साथियों, ये 16 का क्या देखिए, ये 2024 में मैं दूसरी बार आपके पास आया, लेकिन साथियों जब जर्मनी में आया था तब कुछ लेकर के आया था, आपके हकों को पूरा करने के लिए आया था, कुछ देने के लिए आया था। लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया और मांगने के लिए इसलिए आया हूं कि आगे मैं बहुत कुछ देना चाहता हूं। अब मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, हमारे पास नहीं है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। साथियों, इस चुनाव में आप अगले 5 वर्ष के लिए विकास की गारंटी तो चुनेंगे, दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने 2014 से पहले देश को भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कुशासन के गर्त में धकेल दिया। अपने कलंकित इतिहास के बाद भी कांग्रेस फिर से देश की सत्ता दिलाने का सपना देख रही है। इन्हें अंदाजा ही नहीं
पहले 2 चरण के चुनाव में ही इंडी अगाड़ी का डिब्बा गोल हो चुका है। भाइयों बहनों, एक और आपका ये सेवक मोदी सर झुका करके आपके पास आता रहता है। आपने 10 साल तक मोदी को परखा, उसके एक एक कदम को देखा, उसके एक एक शब्द को नापा। आप मोदी को भली भांति जानते हैं। दूसरी ओर इंडी अगाड़ी में नेता के नाम पर महायुद्ध चल रहा। अब मुझे बताइए भाई, इतना बड़ा देश जिसका नाम तय नहीं है, जिसका चेहरा पता नहीं है, क्या इतना बड़ा देश उनके हाथ में आप दे सकते हैं क्या? कोई गलती से नहीं दे सकता है क्या? नहीं। भाइयों बहनों, ये लोग इन दिनों सत्ता हथियाने के लिए देश को बर्बादी करते हैं। अब एक नया फॉर्मूला लाए, ये फॉर्मूला लाए हैं 5 साल में 5 पीएम, हर बार 1 पीएम। बहुत जितना करना उतना लूटेगा, फिर दूसरे साल दूसरा पीएम, फिर वो यूज करेगा, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। क्यों भाई? क्यों भाई? अब ये नकली शिवसेना वाले क्या कहते मालूम है? नकली शिवसेना वाले तो कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो पार्टी में पीएम पद के लिए 1.5 सारे लोग हैं, और उनके एक बड़बोले नेता ने तो कह दिया हम 1 साल में 4 पीएम बनाए, तो क्या चाहता है? आप मुझे बताइए, 5 साल 5 पीएम जैसे फॉर्मूला से इतना बड़ा देश चल सकता है क्या? जरा मन से बताइए, मुझे पता चले चल सकता है क्या? कभी भी उस दिशा में हम जा सकते हैं क्या? नहीं चल सकता ना। लेकिन उन्हें अब यही एक रास्ता बचा है सत्ता हथियाने का, क्योंकि उन्हें देश नहीं चलाना है, उन्हें आपके भविष्य की चिंता नहीं है, उन्हें तो मलाई खानी है, मलाई। ये हमारा महाराष्ट्र सामाजिक न्याय की धरती है। इस धरती में ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आंबेडकर के रूप में ऐसी महान संताएं हुई हैं जिन्होंने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को ताकत दी, प्रेरणा दी। आपने कांग्रेस के 7 साल का शासन में देखा, और आपने मोदी के 10 साल का सेवा काल भी देखा। पिछले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय के लिए जितना काम हुआ, उतना आजादी के बाद इसके पहले कभी नहीं हुआ। भाइयों बहनों,
कांग्रेस ने अपने 7 वर्षों में उनको सत्ता भोगने का अवसर मिला। SC, ST, OBC वर्ग के हर हक को रोकने का निरंतर प्रयास। अब उसके पीछे उनकी फिलोसफी थी। उनकी फिलोसफी ये थी कि इनको ऐसे ही रहने दो ताकि वो हमारे आश्रित रहे और जब चाहेगा हम उनसे जो वोट चाहिए वो लेते रहे। जानबूझकर ऐसा किया, लेकिन मोदी का तो आपका दिल का नाता है, दिल का। और इसलिए 10 वर्षों में हमने सच्चे सामाजिक न्याय पर अभूतपूर्व बल दिया। और मैंने एक बार कहा था सोलापुर, मेरे यहाँ अहमदाबाद में मेरे बच्चों हमारे पद्मशाली समाज के लोग और कोई हफ्ता मेरे जीवन में ऐसा नहीं गया होगा कि मुझे किसी न किसी पद्मशाली परिवार ने भोजन कर बनाया। और एक प्रकार से मैं उनका नमक खा करके पड़ा हुआ। और आज मैं जो गरीबों की सेवा कर रहा हूं ना, मैं उनका घर नहीं चुकाना। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मेडिकल की परीक्षा में ओबीसी आरक्षण लागू किया। ये भाजपा है जिसने SC, ST के आरक्षण में जो पॉलिटिकल आरक्षण होता है वो हर 10 साल में बढ़ाना होता है। पहले अटल जी की सरकार को मौका मिला था, उन्होंने 10 साल बढ़ाया। फिर मोदी को मौका मिला, हमने भी 10 साल बढ़ाया। हमने किसी का भी हक छीने बिना, न गरीब का हक छीना, न आदिवासी का हक छीना, न ओबीसी का हक छीना, लेकिन सामाजिक न्याय के उत्तम व्यवहार को लेते हुए हमने जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं, उन सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय देने के लिए 10% आरक्षण उनको भी दिया। और देश में कोई आम नहीं लगी, खुले नहीं चले। इतना ही नहीं, इस देश के सभी दलित नेताओं ने उसका भरपूर जोर स्वागत किया। हमारा सामाजिक न्याय का तरीका समाज में विभेद पैदा करने का नहीं है, समाज को जोड़ देगा। आज देखिए मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में हमने बड़ा क्रांतिकारी निर्णय किया। आज कुछ लोगों को जरा मजाक लगती होगी, लेकिन हमने तय किया है मुझे गरीब माँ का बेटा भी डॉक्टर बनाना है, गरीब माँ की बेटी को भी डॉक्टर बनाना है, मुझे गरीब माँ के संतानों को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़ी बड़ी पदों पर। लेकिन क्या हर गरीब के नसीब में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना संभव है क्या भाई? क्या हर बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकता है क्या? अगर वो मराठी मीडियम में पढ़ता है तो उसका गुना क्या है? ये ऐसे लोग सरकार चलाते थे। अगर आप मराठी मीडियम में पढ़ते हैं तो आपके लिए भविष्य के लिए आगे लग जाते थे। मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए कह दिया, अब डॉक्टर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन सकते हो, इंजीनियर बनना है तो भी मराठी भाषा में बन सकते हो, अंग्रेजी नहीं आएगी तो भी आप एक चला सकते हो। ये मोदी का
और ओबीसी लीडरशिप देश का नेतृत्व। ये वही कांग्रेस है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम जी तक हर दलित नेता का बाबा साहब को भारत में नागरिकता मिला। जो बीजेपी से सहयोग के केंद्र में कांग्रेस विरोधी सरकार भाजपा कांग्रेस का प्रयास रहा है कि ऐसी मोदी को ज्यादा से ज्यादा 2014 में आपने प्रचंड बहुमत दिया, इसलिए दलित के बेटे को देश का 2019 में जब आपने फिर से एक बार हमें प्रचंड जनादेश दिया तो हमने देश के इतिहास में पहली बार एक आदिवासी बेटी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में आजादी के बाद पहली बार हुआ है। आजादी के बाद पहली बार कहता आया है यहाँ विधायकों की संख्या देने के लिए, सांसदों की संख्या देने के लिए पूरे देश में एमएलए हो, एमएलसी हो, एमपी हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, एससी, एसटी, ओबीसी सबसे ज्यादा भाजपा में चुन करके आते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% 60% इन्हीं वर्गों से आए हुए लोग केंद्र के मंत्री हैं और देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। आज कांग्रेस और इंडी अगाड़ी वाले ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर झूठ फैला है। असल में इन लोगों की खुद की सच्चाई देश के सामने आ गई और इससे ये बौखलाए हुए हैं, परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा पूरे चुनाव में ये इंडी अगाड़ी के जितने लोग हैं उनके भाजपा का मुद्दा क्या है? देश का कोई मुद्दा है? सिर्फ और सिर्फ मोदी को रोज नई गाली ठोकते हैं। पूरी पिछले को पूरा खोल के रखी है। नई गालियां रोज नहीं मारते रहते। अरे तो कुछ देश के लिए तो बोलो। रीजन नहीं, हमारे पास रीजन भी है, रीजन भी है, रीजन से भी है। दसों कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ जिस तरह से विश्वासघात किया उससे ये सभी कांग्रेस और इंडिया अगाड़ी से पूरी तरह इस वजह से कांग्रेस और इंडिया अगाड़ी वाले पूरी तरह पहुंचा रहे। इसलिए वो लगातार झूठ फैला रहे हैं। संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटो कर देंगे, लगता है अगर आज तुम बाबा साहब आम्बेडकर चाहे, बाबा साहब आम्बेडकर भी आरक्षण खत्म नहीं कर सकते हैं। मोदी का तो सवाल ही नहीं उठा है। और अगर हमारी सरकार की नीयत उससे कहीं पर भी खोट होती, मेरा 5 साल का रिकॉर्ड दे दीजिए, 5 साल में भी 2019 से 2024 आज भी मोदी के पास जितने वोट चाहिए है, लेकिन ये रास्ता में मंजूर नहीं है। सैकड़ों सालों में साथ इनको अन्याय हुआ, हमारे पूर्वज ने पाप किए होंगे। मेरे लिए प्रायश्चित का अवसर है और इसलिए आरक्षण को जितनी ताकत मैं दे सकता हूं मैं देने के लिए कमिटेड हूं। मैं आज देश से अधिक
सीटें इसलिए मांग रहा हूं ताकि कांग्रेस और इनकी गाड़ी के लोग जब दलित उनके हाथ से निकल गए, आदिवासी उनके हाथ से निकल गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गए, ये बहुत बड़ी मात्रा में विजयी होकर के बीजेपी के साथ आते हैं, तब उन्होंने तय किया है और प्रयोग में शुरू कर दिया है एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण में लूट मारने का, और वो माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे इसलिए ताकत चाहिए, मैं कांग्रेस के आपके खिलाफ जो षड्यंत्र है उसको देश में कहीं पर भी करने न दो। कर्नाटक में बड़े देश के खिलाफ आरक्षण का बहुत बड़ा हिस्सा माइनॉरिटी को देने का खेल मिला, मैं बोले इसलिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूँ, मोदी को मजबूत करो। कांग्रेस के 7 वर्षों के राज में देश में सबसे ज्यादा ऐसी बीमारी उन्हीं के सबसे ज्यादा हाल खराब। आप अपने गांव में देख लीजिए, अगर गांव के बाहर झुपड़ी में रहना पड़ता है कौन है? हमारे एसटी समाज के लोग हैं। मुसीबत में जीना पड़ता है कौन है? हमारे एसटी समाज के। तकलीफों में जीना पड़ता है कौन है? हमारे ओबीसी समाज के लोग। मोदी ने इन परिवारों को अपनी प्राथमिकता बनाया। 10 वर्षों में गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं बनाई, हमारी योजना सबके लिए है, बिना भेदभाव के है, समाज के हर वर्ग के लिए है। और स्वाभाविक है जो लोग 50-60 साल से पिछड़े हुए थे उनको ज्यादा पहले मिला। हम तो मानते हैं देश की संपत्ति का पहला अधिकार उन लोगों का है जो पंक्ति आखिरी में बैठे। मुफ्त राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्के घर हो, शौचालय हो, बिजली हो, गैस हो, पानी हो, ये सब को सबसे ज्यादा वंचित समाज को जरूरत थी और वंचित समाज की आकांक्षा है। आजादी के इतने सालों के बाद आपका सेवा मोदी जी कर रहा है। भाई वहां वो सज्जन तस्वीर लेके आए हैं, मैंने तस्वीर देख लिया, बैठे पीछे आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका मैं बहुत आभारी हूं आपके प्यार के लिए, लेकिन औरों को परेशान मत करो। एसटी ओबीसी परिवारों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए हमारी सरकार घर घर पहुंची है, गांव-गांव पहुंची है। साथियों, कांग्रेस ने 100 से ज्यादा देश के जिलों को ही पिछले घोषित करके उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। इन जिलों में सबसे ज्यादा एससी और एसटी परिवार के लोग रहते हैं। हमने उनको एक नया रूप दिया, नया मिशन दिया और हमने उसका एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया, आखिरी जिला बनाया और उसका मेरी ऑफिस से डेली मॉनिटरिंग होता है। परिणाम ये है कि गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं, एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की योजनाएं, अब एक्सप्रेशनल ब्लॉक की योजनाएं, डेली मॉनिटरिंग, हर चीज की जानकारी, उसका परिणाम यह है कि आज 10 साल के मोदी के कार्यकाल में इतने कम समय में देश में पहली बार 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर इसलिए मैं कहता हूँ जब नीयत सही होती है ना तो नतीजे भी सही मिलते हैं। साथियों, भाजपा का सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम
नजर भी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरह सिर्फ वोट बैंक पर होती तो सीमा के जो गांव है जिनको आखिरी गांव कहते थे, मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ इंडिया के किसी को देश को एंट्री होना है, सूरज की पहली किरण भी वही आती है और सूरज डूबता है तो आखिरी किरण भी वही आती है। गांव के लिए बाहर मिली वहां तो वोट नहीं है, इन्हें वोट है, लेकिन मेरे लिए वोटर मायने मान में रखता है पहले वो मेरे देश का नाम भी, मेरे देश का 140 करोड़ नागरिक है, वो मेरी सीमा का प्रहरी है। अगर मोदी की नजर कांग्रेस की तरफ से वोट बैंक पर होती तो 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जन्मन योजना बना करके आदिवासियों में भी जो सबसे पिछड़ी जनजातियां है उनके लिए अलग से योजना बनाता और उनके कल्याण के लिए काम करता। वोटर ज्यादा नहीं या कम है, लेकिन मेरे देश के आखिरी व्यक्ति को मजबूत बनाना, हमने विश्व का कार्य बना है, जिनके हाथों में सामर्थ्य है, जिनकी उंगलियों में सामर्थ्य है, ऐसे देश के लाखों लोग हैं। ऐसे मेरे विश्व जमा साथी ऐसी समाज में एससी समाज में ज्यादा तो ओबीसी समाज 7 साल में कांग्रेस ने पहली बार विधायकों के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम गरीब कल्याण की योजनाओं का सबसे लाभ एससी एसटी ओबीसी परिवार के बारे में शौचालय के भाव में, सैनिटरी पैड के भाव में ज्यादातर हमारी बेटियां स्कूल छोड़ गए। अब मोदी जी समस्या बिना गारंटी के नजर आने वाले 50% से ज्यादा लाभार्थी इनमें से 70% लोग हमारे माँ बाप हमारी खादी है, खादी स्वतंत्रता आंदोलन की निशानी है। अब मैं तो कहता हूँ आजादी के पहले लोग कहते थे